पवित्र ग्रंथ बाइबिल और उसका भजन संहिता अध्याय 30 और उसकी 11वीं आयत से आज आपको आशीष देना चाहूंगा, सुंदर बातें बताना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन है, सुंदर है, खूबसूरत है, जिंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखता है। उसकी 11वीं आयत में एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है, तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। कई बार आप और मैं ऐसी दुर्दशा में होते हैं कि जहाँ पे हम नृत्य नहीं कर सकते, नाच नहीं सकते। कई बार आपके और मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं होती है, दुख होते हैं, परेशानी होती है, पीड़ाएं होती है हमारे जीवन में। कई बार आप और मैं ऐसी स्थिति में होते हैं कि जीवन में निराशा की स्थिति होती है, अवसाद की स्थिति होती है। शायद कभी किसी ने ख्याल नहीं रखा, किसी ने सुधी नहीं ली, इस बात की चिंता, उस बात की चिंता। लेकिन बाइबिल एक बात कहती है और जो आपको मुझको उत्साहित करती है कि एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आपके और मेरे विलाप को हमारे लिए नित्य में बदल डाला। मैं आपको एक सुंदर बात बताऊं, एक अच्छी बात बताऊं, ये काम परमेश्वर ने कहां पे किया। अगर आपको याद होगा, इजराइल के अंदर गुलगुता नामक पहाड़ी पर एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे और हो क्या रहा था, वो मेरे विलाप को नित्य में बदल रहा था, मेरे विलाप को नित्य में बदल रहा था, मेरे गम को आनंद में बदल रहा था। सलीब पर यीशु मसीह ने एक ऐसा काम किया, परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजकर हर एक मानव जाति के लिए एक प्रावधान किया है, एक इंतजाम किया है। जब आप और मैं ईश्वर रहित थे जगत में, जब आप और मैं निराशा में थे, दुर्दशा में थे, मृत्यु से भरे देश में रहते थे, अंधकार में रहते थे, पाप में जीवन को बिता रहे थे। जब किसी ने कहा यहाँ परमेश्वर, हम वहां चले गए, किसी ने कहा यहाँ परमेश्वर है, हम वहां चले गए। हम जानते नहीं थे परमेश्वर का व्यक्तित्व, हाँ हम मानते तो थे लेकिन हम पहचानते नहीं थे कौन परमेश्वर है, किसने हमसे प्यार किया, किसने हमारे अपने प्राणों को दिया। तब परमेश्वर ने आपके लिए मिले एक प्रावधान किया, उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को सलीब पर आज से लगभग 2000 साल पहले भेज करके हमारे विलाप को नित्य में बदल दिया। और वहां पे मालूम क्या हुआ, इसके आगे एक बात लिखी हुई है कि तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। वो टाट जो मेरी खराब हालत को दिखाता था, वो टाट जो मेरे बीमारी को दिखाता है, वो टाट जो मेरे पाप को दिखाता है, मेरी गंदगी को दिखाता है, टाट होना क्या आपको पसंद है? क्या आप में से, मुझ में से कोई ऐसा है जो टाट ओढ़कर कभी बाजार घूमने गया हो या किसी अच्छी जगह पे गया? नहीं, हम सुंदर वस्त्र पहनते हैं लेकिन टाट आपकी और मेरी दुर्दशा को दिखाता है। अक्सर सड़क के किनारे जो भीख मांग रहा होता है, सड़क के किनारे जो दुर्दशा में होता है, उनके पास टाट होता है, सुंदर वस्त्र नहीं होते हैं। वैसी टाट को उड़ा करके मैं धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर ने उस टाट को हटा दिया मेरे जीवन से, मेरे बदन से, मेरे शरीर से। और बाइबल बताती है उसने टाट को हटा करके मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। उसने मुझे धार्मिकता का वस्त्र दिया है, उसने मुझे पवित्रता का वस्त्र दिया है, उसने मुझे वो वस्त्र दिया है जिस वस्त्र को पहनकर मैं परमेश्वर के सामने जा सकता हूँ। उस वस्त्र को पहन करके, जिस वस्त्र को पहन करके मेरा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। वो सुंदर वस्त्र है, वो सुहावना वस्त्र है। संसार की रीति पर भी जब किसी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहना होता है, महंगा वस्त्र पहना होता है, वो उसकी हैसियत को दिखाता है। आज मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने सलीब से आपकर मुझे एक सुंदर वस्त्र पहना दिया है। मेरी हैसियत तो जमीन पर बैठने की थी, मेरी हैसियत तो बुरी थी, मेरी हैसियत तो दुर्दशा में थी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर ने आज मेरी हैसियत को ऊंचा कर दिया। और आज उस परमेश्वर पे, स्वर्गों के परमेश्वर से मेरा और आपका संबंध है। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर के प्रावधान के लिए जो सलीब पर आपको और मुझको यीशु मसीह लटका दिखाई दे रहा है, असहाय है, दुर्दशा में है, पीड़ा में है। बाइबल बताती है लोग उसके लिए लान तान कर रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर के कारण इसकी दुर्दशा भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर ने उसको इस कारण से कि आपकी और मेरी दुर्दशा ना हो, आपको और मुझको रोना ना पड़े, आपको और मुझको विलाप में दिन न बिताने पड़े, आप और मैं उस नरक की भट्टी में ना जले, आप और मैं शैतान के वश में ना कर दिए जाएं, आप और मैं बीमारियों में ना मरे। उस परमेश्वर ने आपके लिए मेरे एक प्रावधान किया है। उसने अपने एक लौते बेटे को, वो दुर्दशा जो हमारी होनी थी, उसने सारी दुर्दशा उसके ऊपर डाल दी। इस सलीब यीशु मसीह की अपनी सलीब नहीं थी, ये स्थान जहाँ पर लटका है, कमजोर है, हाथ और पैरों में कीले ठुकी हुई है, सलीब पर कांटों का गुच्छा पहना हुआ है, निर्वस्त्र लटकाया गया है, ये स्थान उसका नहीं था। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हर एक जो इस वीडियो को सुन रहा है, मैं आपको बताऊं, ये स्थान आपके लिए और मेरे लिए था, जहाँ पे
यीशु मसीह ने आपका और मेरा स्थान ले लिया और वो विलाप जो हमारे जीवन का था उसको नृत्य में बदल डाला। आज हम गाते हैं, आज हम खुश हैं, आज हम आनंदित हैं। आज परमेश्वर के साथ आपका और मेरा संबंध है। आज हम उस परमेश्वर को अपना पिता कहकर बुलाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर सुन लेता है। आज मुर्दे ठीक हो जाते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं और बहुत से आश्चर्य कर्म उस परमेश्वर के नाम में होते हैं। क्यों? क्योंकि सलीब पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक ऐसा प्रावधान मिलने किया है कि मेरे विलाप को उसने नृत्य में बदल दिया और मेरे टाट को हटा करके, मेरे टाट को उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। प्रार्थना करते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज आपकी आंखें उस सच्चे जिंदा परमेश्वर को देख सके, जान सके। ये प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता कि तू सदा से हमारे लिए इंतजाम करता है। पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है कि तूने माँ के गर्भ से हमें थाम लिया, हमें संभाल लिया। पिता परमेश्वर, प्रभु हमारी जो दुर्दशा थी पाप के कारण, अपराधों के कारण, तुझसे दूर होने के कारण पिता, कोई परमेश्वर नहीं था, अनाथों की तरह भटक रहे थे परमेश्वर। उस दशा में तूने हम पर चित्त लगाया, उस दशा में तूने हम पर ध्यान दिया, उस दशा में तूने हमसे प्यार किया पिता, और हमारे एक सुंदर इंतजाम किया कि हमारी दुर्दशा को तूने आप सलीब पर अपने ऊपर ले लिया पिता। तूने सलीब से हमारे लिए आनंद को पैदा कर दिया पिता परमेश्वर। और प्रभु आज इस विश्वास में जी करके, चल करके पिता परमेश्वर, हम उस आनंद को पा सकते हैं जो तूने स्वर्गों से हमारे लिए इंतजाम किया है, प्रावधान किया है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जो आज तेरे इस वचन को सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक वो शख्स प्रभु जो आज दुर्दशा में है पिता, प्रभु जो नरक की राहों में चल रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम उसे आकर्षित कर सके प्रभु, और तेरे प्रेम के कारण वो तुझ पर विश्वास करे और जान ले कि कैसा सच्चा जिंदा परमेश्वर है जो आज भी जमीन के मनुष्य को मोक्ष देने की सामर्थ्य रखता है, उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है, उनके पापों को हटाने की सामर्थ्य रखता है पिता। होने दे प्रभु, लोग तेरी ओर मुड़ सके, उद्धार को पाए प्रभु, और वो आनंद जो तूने सलीब से हम सब के लिए पैदा किया है प्रभु, उस आनंद में चल सके, जी सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को पिता से मांगते हैं, आमीन।